All right, it's topical past paper solutions of kinematics of your O-level maths. Course code is 4024. So it's November 2001, paper 1. A car starts from rest and accelerates a constant rate to a speed of 20 मीटर per second in 10 seconds. Find the acceleration. तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, इट्स वेरी सिंपल. एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है आपके पास 20, और इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से. सो 20 डिवाइडेड बाई 10 इट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहले का आंसर आ गया आपका 2. सिंपल आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वन. इट देन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम इसका यहाँ पर स्केच कर लेते हैं. ठीक है. कैसे स्केच करेंगे देखें. आपको उसने ये कहा कि कार स्टार्ट कर रही है रेस्ट से. इसका मतलब ये हुआ कि उस कार का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है. फिर क्या कहा उसने आपको? एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट. यहाँ पर कांस्टेंट रेट आ रहा है. ठीक है. तो स्ट्रेट लाइन बनेगी टू अ स्पीड ऑफ 20 इन 10 सेकेंड. तो जहाँ पे 10 है वहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ जाएगा 20 पर. ठीक है. और उसके बाद उसने कहा उसने कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करी है फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. तो अगले 10 सेकेंड्स पर ये स्ट्रेट जाएगा. तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड देन कांस्टेंट स्पीड. ये आपने ग्राफ बना लिया. अब आपको कहा क्या गया है भाई? यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स. आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस. इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम जो अप्लाई कर सकते हैं दैट इज एरिया अंडर द कर्व. तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है सो आई नीड टू अप्लाई आइदर एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल, बट आई प्रीफर कि हम अप्लाई करें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. ऑलराइट. 1/2. अब आपको पहले यहाँ पर ये देखना है कि पैरेलल साइड्स क्या हैं. एक साइड तो मेरे पास ये पूरी है 20, तो ये तो आ गया मेरे पास 20, और दूसरी साइड मेरे पास ये है. दीज टू आर पैरेलल. ये पैरेलल हुई इसके साथ. ठीक है. दीज टू आर पैरेलल. तो ये मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 से कहाँ तक जा रही है? 20 पर. तो डिफरेंस कितना आ गया? 10. सो द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 20 + 10. एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट इज द वर्टिकल. तो ये आपके पास आ गया 20. सिंप्लीफाई किया. 2 1s are 2 10s are 20 + 30 20 + 10 30. 30 times 10 इट विल बी 300. तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है इस पूरे में वो आ रहा है हमारे पास 300. दैट इज योर सेकेंड पार्ट आंसर. ऑलराइट. ऑन द एक्सिस बिलो ड्रॉ द ग्राफ. हम ऑलरेडी बना चुके हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द सेम 20 सेकेंड. अच्छा, अब आपने ग्राफ कन्वर्ट करना है फ्रॉम स्पीड टाइम टू डिस्टेंस टाइम. तो उसके लिए पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट हाफ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. तो मैं ये फाइंड कर रहा हूँ डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स. ठीक है. शेप क्या है? एरिया इक्वल्स टू 1/2. आपके पास ट्राइंगल है. ठीक है ना. बेस इंटू हाइट. तो द बेस इज 10 एंड द हाइट इज 20. तो ये आएगा 1/2. बेस इज 10 एंड हाइट इज 20. सो यू विल गेट 2 1s are 2 10s are 10 10s are 100. तो आपके पास जब टाइम 10 सेकेंड्स होगा तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 100 मीटर्स. ये हमने इसलिए निकाला ताकि हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकें कि जब टाइम 10 सेकेंड्स होगा उस वक्त डिस्टेंस मेरे पास 100 होगा जो हमने यहाँ निकाला है. ठीक है. और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 300. तो 20 पर मैं मार्क कर दूंगा सिंपल 300 के पॉइंट को. अब ग्राफ कन्वर्जन. ये हमारे पास इंक्लाइंड लाइन है. ठीक है. इंक्लाइंड लाइन कन्वर्ट होती है हमारे कर्व के ऊपर. तो अगर आपको ये आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के डाली हुई है ग्राफ कन्वर्जन के ऊपर. ठीक है. और ये आपके पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है. स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी जाती है इंक्लाइंड लाइन के ऊपर. तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा. ठीक है. ये स्टार्ट में एक कर्व है और उसके पास स्ट्रेट लाइन है. तो ये आपका हुआ क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट वन. इट्स जून 2002 पेपर 1. द डायग्राम शोज स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बस ओवर अ पीरियड ऑफ 90 सेकेंड्स. आपको नजर आ रहा है. द बस रीचेज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. तो ये मैक्सिमम स्पीड है. एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर्स पर आवर. ऑलराइट. फर्स्ट वन वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको मीटर पर सेकेंड से जाना है किलोमीटर्स पर आवर में, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1000. ये आपका बन गया फैक्टर. सिंप्लीफाई करें. 0 से 0 गया. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 1s are 2 and 2 18s are and 18 3s are 54. So it's 54 kilometers per hour. ये आ गई आपकी स्पीड पहले पार्ट की. Given that the acceleration was 0.5, calculate the time taken to reach its maximum height. अब आपको दिया एक्सेलरेशन, मैं यहाँ लिखूँ अगर, तो मेरे पास बेसिकली इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया 0.5
और हम यहाँ पे लाइन करते हैं डॉटेड, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये मेरे पास टी है, ठीक है। सो फॉर पार्ट बी, यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ मैं पार्ट बी की। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड होता है हमारे पास, राइज ओवर रन। इससे हम निकालते हैं स्पीड टाइम पर एक्सेलरेशन। तो बेटा राइज कितना आ रहा है आपके पास राइज आ रहा है 15। तो राइज की जगह आ गया 15 मेरे पास। व्हाट इज़ द रन पार्ट हेयर? अगर आप रन पार्ट देखोगे इट्स टी ओनली। सो रन पार्ट इज टी एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन दैट इज 0.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.5। सो t इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 का मतलब 1/2, सो दैट विल बी 30 सेकेंड्स। तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ चुकी है 30 सेकेंड्स। दैट इज योर सेकेंड पार्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। फॉर पार्ट सी इट सेज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द 90 सेकेंड्स वॉज 750 मीटर्स। अब आपको दिया हुआ क्या है भाई? आपको दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है एरिया। अगर आप शेप को आइडेंटिफाई करो तो शेप क्या है मेरे पास? इट्स अ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम के लिए हमारे पास दो पैरेलल साइड्स होनी चाहिए। एक साइड तो हमें यहाँ नज़र आ रही है इट्स 90, और दूसरी साइड हमारे पास ये वाली है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू के लिए हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक अननोन अपना रिड्यूस कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं x। अब आप ये देखो कि आपके पास ये डिफरेंस कितना हुआ। अगर आपने बोला 30 माइनस एक्स तो ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होगा। तो आपके पास जो डिफरेंस होगा दैट विल बी x माइनस 30, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। द वर्किंग फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। दैट इज द वर्किंग फार्मूला। डिस्टेंस टाइम पर एरिया का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, स्पीड टाइम पर एरिया का मतलब होता है डिस्टेंस। तो ये आपको डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब है ये आपको एरिया दे दिया। दैट इज 750 इज इक्वल्स टू 1/2 पैरेलल साइड्स हाइट। हाइट हमारे पास क्लियर नज़र आ रही है हमको, दैट इज 15। तो हाइट की जगह तो मैंने लिख दिया सिंपल 15। अब आते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स के ऊपर। तो बेटा आपके पास ये पूरी साइड कितनी है? इट्स 90। तो मैंने पहले इसकी जगह लिख दिया पहले 90 प्लस व्हाट इज द अदर पैरेलल साइड? द अदर पैरेलल साइड इज दिस वन, दैट इज x माइनस 30। तो इसमें बस मैंने ऐड किया x माइनस 30 को। अब आप ये देखें इस पूरी इक्वेशन में आपके पास सिर्फ एक ही अननोन है और वो है आपके पास x। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा 2 यहाँ पर डिवाइड वहाँ रह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको आप लिखोगे 750 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 90। अच्छा 90 क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं? आप सॉल्व करूँगा। 90 माइनस 30 ये आ जाएगा आपके पास 60 प्लस x टाइम्स 15। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई हम ज़रा, दैट विल बी 750 टाइम्स 2 1500। 1500 तो आ गया। अब बेटा ये जो 15 है हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे हम इसको। 1500 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 60 प्लस x। 1500 डिवाइडेड बाय 15 इट विल बी 100 इक्वल्स टू 60 प्लस x। तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है अभी। क्यों नहीं है भाई? देखिएगा आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है 40 जो हमने अभी अभी निकाली, ठीक है। वो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टाइम दैट द बस वॉज ट्रैवलिंग एट मैक्सिमम स्पीड। बस जब यहाँ से स्टार्ट कर रही है यहाँ पर पहुँची मैक्सिमम स्पीड पर, और ये कंटिन्यू किया मैक्सिमम स्पीड को, उसके बाद स्पीड कम होना शुरू हो गई। वो आपसे कह रहा है कि यार ये जो टाइम था ये कितना था, ये टाइम ड्यूरेशन आपने बताना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 40 हमने निकाली, ये टाइम 30 हमने निकाला, इसके बीच का टाइम कितना हुआ? तो आपने दोनों को सिंपल माइनस करना है। तो आप बोलोगे टाइम जो आ रहा है आपके पास इट्स 40 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। दैट इज द लेंथ ऑफ टाइम जब बस की स्पीड कांस्टेंट थी या हाईएस्ट थी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। इट्स नवंबर 2002 पेपर 1। डायग्राम शोज इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार जर्नी। तो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है। फाइंड द स्पीड व्हेन t इक्वल्स टू 6। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। आपको स्पीड बतानी है जब टाइम की वैल्यू 6 है। तो लेट से मेरे पास टाइम की वैल्यू 6 कहाँ होगी? 5 ये रहा और 6 ये रहा, ठीक है। 6 पर क्या वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम करेंगे कैसे? अगर टाइम 10 था उस वक्त स्पीड क्या थी पहले ये देखें। 10 पे स्पीड आ रही है मेरे पास 25। तो जब टाइम 10 था तो स्पीड है 25, ठीक है। अगर टाइम 6 होगा तो स्पीड क्या होगी? आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो दैट विल बी 10x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 6। 25 टाइम्स 6 divided by 10 it is 15. So you got the value for
x इज इक्वल्स टू 15। जब आपके पास टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड होगी उस वक्त आपके पास स्पीड 15 होगी। ये आपका पहला पार्ट। नेक्स्ट वन, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल टू 6। जब टाइम 6 है तो एक्सेलरेशन क्या है भाई? तो एक्सेलरेशन इस पूरी लाइन की कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास राइज कितना हुआ? राइज इज 25 एंड रन कितना हुआ? 10। तो आपने एक्सेलरेशन के लिए सिंपल अप्लाई किया राइज अपॉन रन 25 ओवर 10 दैट इज इक्वल्स टू 2.5। ये हुआ पार्ट बी का आंसर, ठीक है। पार्ट सी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। आपको डिस्टेंस तो फाइंड करना है लेकिन सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक ट्रेपीजियम ले लेते हैं। तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बनता हुआ नज़र आ गया, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, एरिया इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम हाइट, ठीक है। अब आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? यहाँ पर साइड होगी 20 और ये साइड कितनी होगी? दैट विल बी 20 माइनस 10। देखें मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये लेंथ कितनी होगी? तो यहाँ पे वैल्यू 20 है, यहाँ पे वैल्यू 10 है, तो 20 माइनस 10 दैट विल बी 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 बेटा, सिंपल सी बात है। तो अब हमने अप्लाई किया एरिया इक्वल्स टू 1/2 पहली साइड। ए हम किसको ले लेते हैं? ए हम लेते हैं इस साइड को, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितनी आ रही है हमारे पास? इट्स 20। तो पहली साइड हमारे पास 20 आ गई, प्लस दूसरी साइड क्या निकाली जो हमने अभी निकाली? ये वाली लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास? 10 आ रही है, ठीक है। और हाइट कितनी है? हाइट हमारे पास वाई एक्सिस बताएगा, दैट इज 25। तो आप चाहें तो इसको ट्राइंगल रेक्टेंगल से कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रेपीजियम से हमारा काम काफ़ी जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो ये आ गया 1/2 20 + 10 30 टाइम्स 25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 30/2 15 15 टाइम्स 25 इट्स 375। तो आपका आंसर आ गया एरिया का 375, ठीक है। Acceleration was 2.5 and first one is 15. All right. Now for part D, the value of t when the retardation is greatest. अच्छा जी, अब आप ये देखें कि आपके पास रिटार्डेशन कहाँ हो रही है भाई? ये पूरी रिटार्डेशन है। वो आपसे कह रहा है रिटार्डेशन ग्रेटेस्ट कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिटार्डेशन वहाँ होगी या सबसे ज़्यादा स्टीप होगा? तो सबसे ज़्यादा स्टीप मुझे नज़र आ रहा है इस पॉइंट पर, या आप कह सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इतना स्टीप नहीं है। स्टीप मतलब जितना आपका इंक्लाइंड होगा ना, ऐसे कर्व बन रहा है, स्टीप आपको यहाँ मिल रहा है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा स्टीप आपको मिलेगा ना, वो आपका पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से स्टीप सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ भी मिल रहा है और कोई कहे यहाँ भी मिल रहा है, तो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। तो लेट मी मार्क दैट पॉइंट हेयर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टीप मुझे ग्राफ यहाँ नज़र आया, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इस पॉइंट को जाके देखना है एक्स पर और इसके लीड करना है। सो 21, 22, 23, 24, 25 एंड इट्स 25.5। तो मेरे पास जो मैक्सिमम रिटार्डेशन होगी ना, वो तब होगी जब टाइम की वैल्यू मेरे पास 25.5 होगी और हमने यहाँ पे खाली टी की वैल्यू बतानी है, रिटार्डेशन नहीं बतानी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल इट्स 25.5। ये बना आपका आंसर फॉर द लास्ट पार्ट। नेक्स्ट वन, जून 2003 पेपर 1, द स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ आ रहा है बेटा आपके पास, 90 सेकेंड्स डेटा आ गया। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। शुरू के 10 सेकंड में आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हमारे पास होता है राइज अपॉन रन। एक मिनट, एक्सेलरेशन का मतलब होता है राइज अपॉन रन, ठीक है ना। ये बेसिकली हम ग्रेडियंट निकाल रहे होते हैं। तो बेटा आपके पास राइज कितना है, अब आप ये देख लें। अगर ये 10 है तो यहाँ पर कितना होगा? अब लोग कहते हैं 12, ख्याल रखिएगा भाई 12 नहीं है ये, आप इसके लीड करें, 15 आ रहा है यहाँ पर। तो इट्स 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 12 नहीं है, इट्स बेसिकली 11। तो आपके पास जो राइज वाला पार्ट हुआ ये हुआ 11 और आपके पास रन कितना हुआ भाई? टाइम को देखते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ हमारे पास 10। सो 11/10 इट इज़ इक्वल्स टू 1.1। ये आपके पास आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फॉर पार्ट 2, the distance in meters traveled by the cycles in first 90 seconds. All right, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। अब देखें यहाँ हमारे पास डिफरेंट शेप्स बन रहे हैं। कोई बच्चा क्या शेप बनाता है ये टोटली आपकी चॉइस है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मुझे नज़र आया कि एक बड़ा सा यहाँ बन सकता है रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ बन सकता है एक ट्राइंगल। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको एक ट्राइंगल रेक्टेंगल में ब्रेक कर लें या एक ट्रेपीजियम बना लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ट्राइंगल रेक्टेंगल। तो ये वाला क्वेश्चन मैं ट्राइंगल रेक्टेंगल से ही करवाता हूँ, ठीक है।
तो अब मेरे पास ये डिफरेंट पोर्शंस आ गए। अब हम सबका हमने निकालना है एरिया। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया निकाल रहे हैं भाई हम, एरिया ऑफ द रीजन P का। P को अगर आप देखो तो P आपके पास है ट्राइंगल, बेस कितनी है आपके पास 10 और हाइट कितनी है आपके पास 11। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं भाई, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, बेस हमने रखा था 10 और हाइट थी हमारे पास 11, 2 1s are 2 5s are 5 11s are 55। तो भाई हमारे पास P का एरिया आ चुका है। अब हम आते हैं Q के ऊपर। चलें जी, Q आपका शेप क्या बन रहा है, आपका के शेप बन रहा है Q का रेक्टेंगल। बेस कितनी है, फ्रॉम 10 to 40, बेस आ गई 30 और हाइट कितनी है 11। तो आपके पास एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू बेस थी 30 और हाइट थी आपके पास 11। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसको, 30 मल्टीप्लाई बाय 11 इट इज इक्वल्स टू 330। ये आपके पास आ गया Q का एरिया, इसका भी हो गया। अब आते हैं R के ऊपर। R बन रहा है ट्राइंगल। बच्चे ट्राइंगल की बेस कितनी है, बेस तो आपके पास है 30, जो नज़र भी आ रहा है 40 और 10 का डिफरेंस, ठीक है ना, ये इसका डिफरेंस 30 होगा। हाइट पे बात करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी है। अभी काउंट कर लेते हैं भाई इसको, 10 था, ये 11 12 और ये हो रहा है हमारे पास 13, ठीक है बेटा, 13 हो रही है वैल्यू, नज़र भी आ रहा है आपको, ये 13 है। तो बच्चे अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये हाइट कितनी होगी, सो दैट हाइट इज़ 2 यूनिट्स, क्योंकि आप 11 से 13 पे जा रहे हो तो हाइट आपके पास 2 यूनिट्स हो गई। और बेस हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, बेस इज व्हाट, बेस इज 13। तो आपके पास पार्ट क्यू आर है। अब आर का एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमारे पास कितनी आ रही थी, दैट वाज 30 और हाइट हमने कितनी मार्क की थी, इट वाज 2। तो ये आ गया आपके पास 30, दैट इज द एरिया ऑफ रीजन आर, जो हमारे पास ट्राइंगल था PQRS। एस वाला एरिया क्या है हमारे पास, एस इज द रेक्टेंगल। तो बेस कितनी है बेटा, 40 से 90, कितना डिफरेंस आ गया बच्चे आपके पास, 40 से 90 हमारे पास आ गई बेस 50 एंड द हाइट इज व्हाट, हाइट इज 13। तो आपने सिंपल क्या किया, 50 मल्टीप्लाई बाय 13, सो 50 टाइम्स 13 इट्स 650। तो ये आ गया 650। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तमाम एरियाज़ को ऐड करना है, 650 प्लस 30 प्लस 330 प्लस 55। तो आपका आंसर आ जाएगा 1065 मीटर्स। ये हुआ पार्ट बी का आंसर, 1065 और 1.1। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। चलें जी, अब देखते हैं लास्ट पार्ट, कैलकुलेट द टाइम ट्रैवल फॉर द साइक्लिस्ट टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। अच्छा जी, कोई मसले की बात ही नहीं है। सवाल क्या पूछ रहा है, पहले ये अंडरस्टैंड करें। वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा साइक्लिस्ट को 1 किलोमीटर कवर अप करने के लिए। अब ये 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर का मतलब ये हुआ 1000 मीटर्स, ऐसा ही है। अभी जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कर रहा है 1065, इसका मतलब है 1000 वो पहले कर रहा होगा। अब वो कितना पहले कर रहा है हमें ये देखना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम ये मालूम करते हैं कि यार लास्ट 10 सेकंड्स में साइकिलिस्ट ने कितना जर्नी ट्रैवल किया। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ अब लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स में पहले अगर हम शेप बनाए रफली यहाँ पर, तो ये शेप बन रहा है। ठीक है, ये शेप बन रहा है हमारे पास, ये रेक्टेंगल आ गया, ये रेक्टेंगल बन गया मेरे पास। ठीक है, हमने अप्लाई किया एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, बेस 10 है और हाइट हमारे पास 13 है, तो ये आ गया मेरे पास 130। अच्छा जी, अब इससे हम क्या बात कंक्लूड करेंगे, देखें डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 1065, हमें ये फाइंड करना है कि 1000 कब करेगा। अगर आप में से किसी के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है कि यार 1065 वो कर रहा है कितना टाइम था 90 में, ये एरर बता रहा हूँ मैं आपको कि यार 90 सेकंड में अगर 1065 है तो 1000 कितनी देर में करेगा। आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि देखें डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ का डिस्टेंस अलग था, फिर अलग था, फिर अलग हो गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता फिर हम ये अप्लाई करते, अभी नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, हमने ये देखा कि हमारे पास ये 65 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, ऐसे ही है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1065 में से आप 65 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा कि 1000 मीटर कब कवर किया उसने। तो मुझे ये फाइंड करना है कि 65 मीटर वो कितनी देर में कवर कर रहा है। इसके लिए हमने फाइंड किया कि आखिरी 10 सेकंड में उसने कवर किया 130। अच्छा, 130 का आधा क्या होता है,
अगर 130 को मैं आधा करूं तो ये होता है 65, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बात करें 85 पर, 82, 84, 85, जब 85 सेकेंड्स पर होगा तो वो उसका ये वाला पार्ट रहता होगा ना 65 मीटर वाला, और यहाँ तक वो 1000 कवर कर चुका होगा। तो जब तक वो 1000 ट्रैवल करेगा उस वक्त जो टाइम होगा दैट विल बी 85 सेकेंड्स। ये आपका आंसर बनेगा। सही, दोबारा सुने, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि वो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1065। एग्जामिनर ने पूछा कि वो 1000 मीटर कब ट्रैवल कर रहा है। हमने ग्राफ को देखा, हमने ये आइडिया किया कि यार लास्ट 10 सेकंड में वो कवर कर रहा है 130। हमें देखना है कि 65 कवर कब कर रहा होगा। तो अगर हम 130 को हाफ करें तो 130 का हाफ होता है 65, मतलब इसके बाद उसने किया होगा 65, इससे पहले किया होगा 65, और यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस बन रहा है दैट इज़ 1000 मीटर्स। ये हमें मालूम करना था, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा 85 सेकेंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। नवंबर 2004 पेपर 1, ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया, कोई मसले की बात नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। डायग्राम शो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी ऑफ अली एंड बाला फ्रॉम होम टू स्कूल। दे लीव होम टुगेदर एंड फॉलो द सेम रूट। तो ये आपके पास दो ग्राफ आ गए भाई। अली का ग्राफ जो है बड़ा स्मूथ सा चल रहा है, लेकिन बाला का जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक अली टू रन द फर्स्ट 700 मीटर्स। तो अली को कितना टाइम लगा शुरू के 700 मीटर्स। अब 700 मीटर्स कहाँ है भाई, पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको। 700 मीटर्स आपको नज़र आएगा इसके बीच में, दैट इज़ 700। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ला के लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर, और उस ग्राफ पर देखनी है आपने एक्स की वैल्यू। अब इसका आंसर देने के लिए आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए अच्छी तरह, ठीक है ना। ये 1 मिनट और ये 2 मिनट्स, इसके बीच में ड्यूरेशन क्या होगी भाई, 1.1, 1.2 ऐसे चलेगा ना। अच्छा, मुझे ये नज़र आ गया सेंटर वाली लाइन जो होगी ये होगी 1.5 मिनट्स, ठीक है। अब आगे देखें, ये होगा 1.6, 1.7, 1.8 एंड दैट विल बी 1.9। तो उसको कितना टाइम लगा भाई, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, उसको लगा 1.9 मिनट्स। कोई इतनी खास वर्किंग नहीं है। हाँ, एग्जामिनर ये वर्किंग ज़रूर चेक करेगा कि आपने लाइन ड्रॉ की है कि नहीं की है, ऐसे तुक्के में आंसर मत लगा दीजिएगा। तो ये हुआ आपका पहला पार्ट। एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन अली एंड बाला व्हेन टी इक्वल टू 3। अब टी इक्वल टू 3 पर आपने जाके ज़रा लाइन देखनी है भाई। टी इक्वल टू 3 पे पहले जाके मैं लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। वो लाइन आप देखें वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ जा रही है। एक लाइन ये आ गई, थोड़ा सीधा कर दूँ मैं, ठीक है। और एक लाइन मेरे पास, ओ सॉरी, एक लाइन मेरे पास इधर आ रही है, ठीक है। ये थोड़ी लाइन सीधी करूँगा, रीडिंग वरना आउट हो जाएगी हमारी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये हो गया और ये थोड़ी ऊपर चली गई। ऑलराइट, अब देखें आपको वाई एक्सिस की रीडिंग्स पढ़नी है बेटा। वाई एक्सिस की रीडिंग क्या है हमारे पास, ये रीडिंग क्या आ रही है, अब ज़रा इसको देखते हैं। ये 800 से 1000 है, तो 800, 20, 40, 60, 80, ये 900 हुआ और ये हुआ 920, ठीक है बेटा। ये जो डिस्टेंस आया मेरे पास ये आया 920 पर, और उसका देखते हैं ज़रा कहाँ आ रहा है, 20, 40, 60, 80, 100, ये आ रहा है 500 पर। ऑलराइट, तो आपको उसने क्या कहा, आपको उसने कहा डिस्टेंस इनके बीच का। तो आप सिंपल क्या करोगे, 920 माइनस 500 दैट विल बी 420 मीटर्स। ये आपका आंसर बना फॉर सेकेंड पार्ट, 420 मीटर्स। नेक्स्ट वन, फाइंड बाला स्पीड व्हेन टी इक्वल्स टू 2.6। बाला कौन है भाई, बाला ये वाला है। जब टाइम की वैल्यू 2.6 है, मतलब 2.6 पहले मार्क कर दूं भाई मैं। 2.6 का मतलब ये हुआ कि ये बात कर रहा है 2.6 यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर बाला है तो उसकी स्पीड क्या है, ये पॉइंट पे स्पीड। अब यहाँ तो बाला की कोई स्पीड ही नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि बाला घर से रवाना हुआ, वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ रुक के वो चाय पीने लगा। जब वो चाय पी रहा है तो रेस्ट कर रहा है भाई, वो वहाँ कोई स्पीड थोड़ी है उसकी, ठीक है। और चाय पीने का दोबारा चल पड़ा वो, ये इसका ग्राफ है। तो जब टाइम की वैल्यू 2.6 है तो उस वक्त बाला की स्पीड 0 है, क्योंकि उस वक्त रेस्ट पोजीशन पर है। उसके बाद फाइंड बाला स्पीड व्हेन टी इक्वल्स टू 2.5। जब टाइम की वैल्यू 3.5 है, पहले मुझे मार्क करने दीजिएगा।
3.5 का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। जब बालक की स्पीड 3.5 है, सॉरी टाइम, उस वक्त स्पीड क्या है? अब डिस्टेंस टाइम पर अगर आपको स्पीड निकाली ना बेटा, तो इट्स नथिंग बट द ग्रेडियंट। अब आपने इस वाली लाइन का ग्रेडियंट निकालना है, और ग्रेडियंट के लिए हम क्या चीज़ें निकालते हैं भाई? दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक पता होना चाहिए राइज और एक पता होना चाहिए आपको रन। अब कैसे आएगा आप ये देखें। लेकिन राइज क्या है, पहले राइज से बात करते हैं। राइज है आपके पास, यहाँ से जा रहा है यहाँ पर, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो भाई ये बन रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल है। तो यहाँ पर हम मार्क कर चुके थे 500, और यहाँ से आ रहा है यहाँ तक। तो डिफरेंस क्या आ गया राइज पर आपके पास? 1000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय रन कितना है? 4 और नहीं, रन पूरा आएगा हमारे पास ना 3 से लेके 4, क्योंकि ये पूरा राइज अपॉन रन में जा रहा है हमारे पास। तो रन हमारे पास आ रहा है 1 मिनट का। ऑलराइट, रन आ रहा है हमारे पास 1 मिनट का। तो आपके पास जो स्पीड आ गई इसकी, दैट वाज वेरी सिंपल, 500 मीटर्स पर मिनट, ठीक है, 500 मीटर्स पर मिनट। क्योंकि आंसर इसी यूनिट में मांगा है, कोई ज़रूरत नहीं है आंसर को कन्वर्ट करने की। ये आपका आंसर आ गया पार्ट, लास्ट पार्ट का। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम जून 2005, पेपर 1। A car accelerates uniformly from rest 30 seconds for 30 seconds. Its speed after 30 seconds is 18 meter per second. The speed remain constant for the next 10 seconds. Draw the speed time graph. Alright. सबसे पहला कीवर्ड क्या है बेटा आपके पास? A car accelerates uniformly from rest. मतलब आपका ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ठीक है, फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स तक वो गया, और उसकी स्पीड कितनी है? 18। तो 30 पर आपने एक मार्क किया, 18, 15, 16, 17, 18, यहाँ पर आपने एक मार्क किया। इसको कनेक्ट करना है आपने, उनको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट है, तो आपने इसको यहाँ मार्क कर दिया। और उसके बाद इसी स्पीड पे उसने कंटिन्यू किया, तो इसके आपने यहाँ से कंटिन्यू किया 10 सेकेंड्स तक। ये बन गया बेटा आपके पास इसका ग्राफ, सिंपल सा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई? पहला पार्ट तो हो ही गया। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द कार एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है स्पीड टाइम के ऊपर, इसका मतलब है ये बात कर रहा है आपसे ग्रेडियंट की, राइज अपॉन रन। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन इज राइज ओवर रन। अब आप ये बताइए भाई राइज पार्ट क्या है, अभी देख लेते हैं हम लोग। ये है राइज पार्ट। राइज कितना आया था हमारे पास, कितना बताया था? 18 बताया था भाई, मैं मार्क भी कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 18 है, ठीक है। तो राइज आ गया बेटा हमारे पास 18, और रन कितना है हमारे पास? फ्रॉम 0 to 30 रन आ जाएगा हमारे पास 30। सिंप्लीफाई किया, इट्स 6/10, दैट लीड्स टू 0.6। ये आ गया आपका पहले का आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका सिंपल सा आपके पास एक वर्किंग फार्मूला होता है, विच सेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस के लिए आपको निकालना पड़ेगा एरिया। शेप क्या बन रहा है बच्चे आपके पास? इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेपीजियम। हमने काफ़ी सवालों पे अप्लाई किया, वही बात करेंगे दोबारा। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम हाइट। पहले आसान पार्ट देखते हैं, हाइट कितनी है बेटा मेरे पास? 18, तो 18 तो आ गया हमारे पास हाइट। अब आते हैं पैरेलल साइड्स के ऊपर। ये साइड कितनी होगी बेटा आपके पास? इट्स वेरी सिंपल, 40 हो जाएगी, प्लस ये साइड कितनी होगी? ये बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं आ गया ना, बहुत सिंपल है बेटा। ये डिफरेंस कितना होगा? 30 और 40 का डिफरेंस आता है हमारे पास 10 का। अब आपने अप्लाई किया 1/2 40 + 10 50 टाइम्स 2 9s are 18। अच्छा सॉरी, मैंने सिंप्लीफाई भी क्यों कर दिया, ये आ जाएगा 18। अब आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट 50 टाइम्स 18 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 450। तो बेटा आपके पास जो डिस्टेंस है ये आ गया आपके पास सिंपल सा 450 डिस्टेंस आ गया। और टाइम कितना है बेटा आपके पास? टाइम इज़ 40 सेकेंड्स। तो आपकी स्पीड आ जाएगी, अब आपकी स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस 450 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज़ 40 सेकेंड्स। अब आपने इनको डिवाइड किया एंड यू विल गेट 11.25, दैट इज़ योर एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। ये आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का, एंड फर्स्ट वन इज 0.6। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, November 2005, paper 1. You have a speed time graph, again a simple question, find the speed when t equals to 20. तो जब आपके पास टाइम की वैल्यू 20 है उस वक्त स्पीड क्या होगी? अब गलती क्या होती है, बहुत सारे बच्चे यूँ जाएंगे और जाके फाइंड आउट करेंगे कि यार वैल्यू क्या, वो कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। ये गलत तरीका है बेटा, आप कभी ऐसे नहीं करेंगे। करेक्ट मेथड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट ए की बात करते हैं। देखें, अगर आपके पास टाइम 30 है उस वक्त आपकी स्पीड क्या है? उस वक्त स्पीड है 20, आप ये लिखोगे।
कि भाई जब टाइम 30 था स्पीड थी 20, अब आप लिखोगे जब टाइम 20 होगा उस वक्त स्पीड क्या होगी। तो ये टाइम है और ये स्पीड है। अब आप कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 30x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 20। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 30, सो यू विल गेट 13.33। अब आपको अपना आंसर 13.33 ही लिखना है। अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल करके करोगे कि बस यहाँ से आपने देख के अंदाज़ा किया, तो ये आपका आंसर गलत काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर आया 13.33। नेक्स्ट वन, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल्स टू 20। देखें एक्सेलरेशन हमारी पूरी लाइन पे कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे 20 हो कि 10 हो कि 15 हो कि 25 हो, एक्सेलरेशन सेम रहेगी आपकी, तो इसमें कोई मसले की बात ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, राइज अपॉन रन, अभी हमने किया था। राइज कितना है बेटा आपके पास 20, रन कितना है हमारे पास 30, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये हो गया पार्ट बी। पार्ट सी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। अच्छा जी, फर्स्ट 40 का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस मैं निकालूंगा 30 तक का और फिर निकालता हूँ 40 तक का। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पर। तो मैं कहता हूँ भाई ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इस रीजन को ए को बोलते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको हम सी बोल देते हैं। तो पहले हम निकालते हैं रीजन ए का एरिया, ठीक है ना। ये हमारा चल रहा है सी का पार्ट 1, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बेटा एरिया ऑफ ए निकालना है, तो हमारे पास शेप क्या बन रहा है, अगेन आप सबको नजर आना चाहिए, इट्स अ ट्राइंगल, वेरी सिंपल राइट, जिसमें आपकी बेस कितनी है 30 है और हाइट कितनी है आपके पास 20 है। तो आप सिंपल अप्लाई कर दो भाई, 1/2 बेस क्या आती है 30 और हाइट क्या आती है हमारे पास 20, 2 1s are 2 10s are 30 टाइम्स 10 इज 300। तो मुझे ये पता लग गया बेटा कि यहाँ पर जो मेरा एरिया है इट्स 300 मीटर्स। ये कौन सा एरिया आ गया, ये आ गया मेरे पास ए का, ये पूरा एरिया निकाल लिया हमने, दैट इज 300 मीटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी पर आते हैं। बी का शेप क्या है, इट्स अ रेक्टेंगल। तो भाई अब हम निकालते हैं सब मिलके बी का एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ फॉर एन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बेटा आपके पास लेंथ क्या है 10, डिफरेंस इनका ब्रेथ क्या है आपके पास 20। तो आपने सिंपल क्या किया 10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड यू विल गेट 200। तो मेरे पास ये वाला एरिया आ चुका है 200 मीटर्स, ठीक है। उसने आपसे कहा शुरू के 40 सेकंड का एरिया बताओ। तो भाई यहाँ 300 कवर किया, यहाँ 200 कवर किया, टोटल कितना कवर किया, तो टोटल कोई मुश्किल बात थोड़ी है, दोनों को ऐड कर दें आप, तो ये आएगा आपके पास 500 मीटर्स। ये हुआ पहले पार्ट का आंसर सी का, ठीक है। अब आता है फर्स्ट 60, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा हुआ था। अब हम देखते हैं सी का एरिया। पहले सी का शेप देखें बेटा आप, सी का शेप क्या है बेटा, इट्स अ ट्राइंगल, अगेन सिंपल ट्राइंगल। बेस क्या है बेटा आपके पास, बेस इज 60 माइनस 40 इट्स 20 एंड हाइट इज 20। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, 1/2 बेस भी 20 आई थी और हाइट भी 20 आई थी, तो ये आ जाएगा 2 1s are 2 10s are इट विल बी 200। तो जो आपका सी का एरिया बन रहा है इट्स 200 मीटर अगेन, ठीक है। ये आपके तीनों के एरियाज निकाल लिए। क्यों निकाले भाई, उनके नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे कहा है कि अच्छा पहले इसको तो निकाल दें। फर्स्ट 60 सेकेंड्स का एरिया कितना हो गया, तो यहाँ तक तो 500 था, आगे हमने 200 और ऐड करना है, तो 500 प्लस 200 इट विल बी 700। ये आपका आ गया एरिया, ठीक है। अब वो कह रहा है बेटा कि अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इस ग्राफ में डिस्टेंस टाइम में, ठीक है ना बेटा। हम लोग स्पीड टाइम से आ रहे हैं डिस्टेंस टाइम के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरू के 30 सेकेंड्स का ग्राफ बना हुआ है, तो ये हमारे कंसीडरेबल नहीं है, इसको छोड़ दें। हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, चलें जी। 30 से 40 का पहले हम देखेंगे डिस्टेंस कितना है 200, और शुरू का डिस्टेंस कितना आ रहा था, शुरू से आ रहा था 500। तो पहला काम आप ये करें, आप 40 पर मार्क कर दें किसके ऊपर 500, क्योंकि 40 तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास ये पूरा ये 500 आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो मैं मार्क कर रहा हूँ भाई, 40 पर मार्क कर देंगे हम 500, 40 पर 500 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है 700, तो वो भी मार्क कर दो भाई, वो आ रहा है 700 यहाँ के यहाँ होगा। अब बनेगा कैसे देखें, ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट होती है हमारे पास इंक्लाइंड लाइन के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो बनी हुई है, लाजमी देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया कि आप किसी भी ग्राफ को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंटिन्यू किया जाएगा इंक्लाइंड लाइन के साथ ऐसे करके, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये आ रहा है मेरे पास डिक्रीजिंग पैटर्न। अगर इंक्रीजिंग पैटर्न होता है ग्राफ का कर्व ऐसा बनता है, डिक्रीजिंग पैटर्न होगा तो ग्राफ का कर्व ऐसा बनेगा। अगेन मैं कहूँगा, वीडियो मैंने बनाई हुई है, नहीं समझ आ रहा ज़रूर देखिएगा। अब आपने यहाँ पे बनाना है डिक्रीजिंग पैटर्न इसका बेटा,
तो ये मेरा बनेगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपका पूरा ग्राफ कन्वर्ट हो गया फ्रॉम स्पीड टाइम टू डिस्टेंस टाइम।